सुनो जी। हाँ, कल 15 अगस्त है। उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो शाम को आते समय मार्केट से कुछ झंडे ले आना, तो हम लोग अपने देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। ठीक है, ले आऊंगा। काश पतियों का भी 15 अगस्त होता तो कितना अच्छा होता। सुनो। हाँ मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। वो मेरा भाई बहुत परेशान है आजकल। 16,334 रुपए हैं उसके ऊपर मेरे। एक चवन्नी नहीं दूंगा अब। अरे बाबा, पैसों की परेशानी नहीं है। हाँ तो अब तो शादी के बाद तुम भी मेरे साथ रहने लगी हो, अब कौन सी परेशानी है उसके साथ? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने की धमकी दे दी है। बेचारा दीवानों की तरह घूम रहा है। तो तुम प्लीज उसकी गर्लफ्रेंड से एक बार बात कर लो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। अच्छा ये लो, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल मिला दी है, तुम बात कर लो उससे प्लीज। हेलो उमराव, मैं अपने साले का जीजा बोल रहा हूँ। अपनी इकलौती बीवी की इकलौती कसम खाकर बोल रहा हूँ कि मेरा साला बेहद प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता है। जब से तुमने उसे छोड़ने की धमकी दी है, मानो उबलते दूध पर तुमने नींबू के छींटे मार दिए हो। फट गया है बेचारा अंदर से, बिन पेंदे के लोटे के जैसा लौटता रहता है जमीन पर तुम्हारी याद में बेचैनी से। मुंह खोलता है जब तो सड़े हुए अंडे की बदबू के जैसे भपका मारता है, क्योंकि तुम्हारी याद में ना नहा रहा है ना धो रहा है। यहाँ तक कि लोग उसके नाखूनों से अपने खीरे छिलवाने आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे नाखून हो गए हैं। पागल दीवाना हो गया तुम्हारे प्यार में। एक बार तो उमराव करते करते लेडीज टॉयलेट में घुस गया, बेचारे को तब तक मार पड़ी जब तक उसकी खुद की पॉटी नहीं निकल गई। और पता नहीं उसने तुमसे कौन सा वादा कर रखा है कि तुम्हारे अलावा किसी लड़की से न बात करेगा न देखेगा। चाल बदल गई है उसकी लड़कों में रह रह के। उमराव जान, थोड़ा तो ऊपर वाले से घबराओ जान। इतना प्यार करने वाला लड़का सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है, थोड़ा उसके बारे में सोचो। क्या? अच्छा ठीक है, बाय। क्या हुआ, क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, बुध बाजार में अपनी मम्मी के साथ इलास्टिक वाली पजामियां ढूंढ रही थी। कह रही है घर जाके बात करूंगी, काम बन गया है। ठीक है, थैंक यू। सुनो, तुम्हें मेरी वो कॉलेज वाली दोस्त समरीन याद है? समरीन? समरीन आलम या समरीन फैसल? समरीन फैसल। फैसल, अच्छा वही जिसकी निगाह काफी कमजोर थी, आई साइड -6, मोटा मोटा चश्मा लगाती थी। अरे वही जिसके शोल्डर लेंथ के बाल थे, हाइट 5 फीट 6 इंच, कानों में पियर्सिंग, 4 एक्स्ट्रा छेद करा रखे थे, पीठ पे फड़फड़ाती हुई चिड़िया का टैटू था, होठ काफी कर्वी थे और रेड कलर उसका फेवरेट था क्योंकि ज्यादातर वो रेड कलर के कपड़े पहन के आती थी कॉलेज में। वही ना? हाँ हाँ, हल्का हल्का याद तो है मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है कि उसे हेल्प चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि उसे क्या मदद चाहिए होगी। वो इसलिए करी उसने क्योंकि कॉलेज के बाद उसकी पिगी बैंक में जॉब लग गई। फिर उसका 5 साल बाद अभी बरेली में 2 जुलाई को ट्रांसफर हो गया। तो उसका वर्किंग शेड्यूल इतना टफ है कि सुबह 8 बजे से वो बैंक जाती है और शाम को 6 बजे आती है, और उसके बाद उसे घर के काम करना होते हैं। तो वो इन चीजों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उसने वेट गेन कर लिया है। पहले उसका 75 kg वेट था, अब 80 kg वेट हो गया है। तो वो जिस एरिया में बरेली में रहने आई है, वो उस एरिया में एक जिम ढूंढ रही है ताकि वो वर्कआउट कर सके और अपने आप को फिट रख सके। सुनो। हाँ, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं बस इतना ही काफी है। बात कुछ समझ न आए, कभी का हम